नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज के इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, यानी हमको ऐसा त्रिक ज्ञात करना है जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 आना चाहिए। इसके अलावा संख्या कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए, साधारण रूप से हम क्या करते हैं कि जब त्रिक ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम 2m वर्ग माइनस 1 m वर्ग प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि हम लेते हैं पहले m वर्ग ऋण 1 बराबर 8, जो हमें संख्या यहां पर दी गई है। ठीक है, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो m वर्ग बराबर होता है 8 धन 1 यानी 9। ठीक है, 8 में जोड़ा 9 आ गया। तो अब m वर्ग बराबर कितना होता है? 9 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? m बराबर 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे हम? 2m हमारे पास में है, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 2m बराबर यानी 2 गुणा m का मान है 3, तो हमने लिखा 3। अब 2 में 3 का गुणा करते हैं, आता है 6। इसके बाद में हमारे पास में है m वर्ग धन 1, है ना। m वर्ग धन 1 बराबर m का मान कितना है? 3, है ना। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 धन 1 बराबर 10। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर हम देखते हैं कि 6, 8, है ना, जो हमें दिया है, और हमने निकाला है 10। ये 10 एक त्रिक आ गई है ना। इसको हम त्रिक बोलते हैं, जिसमें 3 संख्या होती है ना। त्रिक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है। यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। जबकि हमें क्या पूछा गया है ना, सबसे छोटी संख्या नहीं है। ठीक है, अब जब सबसे छोटी संख्या नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? फिर से हम लेते हैं, अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं? अब हम लेते हैं कि 2m बराबर 8। अब हम क्या करेंगे? 2m ये है ना, ये लेते हैं बराबर 8। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे 2। 2 से हमने 8 को डिवाइड किया, 2 चौके 8, यानी m बराबर क्या हो गया? ये 4 हो गया। ठीक है, अब m बराबर 4 हो गया है तो हमें m वर्ग ऋण 1 का मान ज्ञात करना है। तो m वर्ग यानी 4 का वर्ग ऋण 1, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से 1 घटाया तो आ गया 15। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लेंगे m वर्ग धन 1, है ना। m वर्ग यानी 4 का वर्ग धन 1,
4 का वर्ग होता है 16, 16 धन 1 बराबर 17 आ गया। ठीक है ना। अतः यहां पर हमारे पास में अब त्रिक बन चुका है। क्या बन चुका है? 8, 15 और 17 है ना। ये 8 में दिया हुआ है, ये 15 निकाला हमने और ये 17 निकाला है। तो 8, 15 और 17 एक ऐसा त्रिक है ना, एक ऐसा त्रिक है जहां 8 सबसे छोटी संख्या है। ठीक, सबसे छोटी संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ना। त्रिक क्या हो गया हमारा? 8, 15 और ये 17, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे छोटी संख्या बोला है ना। तो यहां पर एक संख्या हो सकती है और हम क्या करें कि 8 के स्थान पर है ना 12, 16 और 6 लेकर के है ना इस प्रश्न को हम अभ्यास करें, इस प्रश्न का अभ्यास करें, ताकि यह जो प्रश्न है हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है दोस्तों। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। अब यहां पर बात कर रहे हैं सबसे छोटी वर्ग संख्या की, है ना। जब सबसे छोटी हम बात करते हैं तो हमें निकालना होता है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो हम 6, 9 और 15 इसका हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। साथ में 2 का भाग आता है तो 2 का लगाते हैं। 9 में भाग नहीं जा रहा है, 9 उतार लिया। 15 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 15 हमने लिख लिया है। अब 3 का भाग आता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 का भाग लगाते हैं। 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जा रहा है, 5 उतार लिया और अब हम 5 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 5 एकम 5 ये हो गया। अब यहां पर हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है? देखिए, तो यहां लिखेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती बराबर ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको यहां पर लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 6 का गुणा करेंगे 3 में, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। एलसीएम क्या आ गया? 90 आ गया। लेकिन 90 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े नहीं बन रहे हैं, यानी युग्म नहीं बन रहे हैं, पेयर नहीं बन रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा कि 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसमें इसका जोड़ा बनाएंगे, है ना। और 5 का भी हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 2 व 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 अकेला है, इसका हमें युग्म चाहिए, युग्म ने जोड़ा यहां देख रहे हैं आप, और 5 का भी जोड़ा चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसलिए अब 90 में हम क्या करेंगे? ये 2 का और ये 5 का गुणा किया, तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं, आप देखिए ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा ऑलरेडी है ना।
और ये 5 का भी जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अब 90 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देते हैं, है ना। 2 गुणित 5 10 हो गया, तो 90 में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 90 गुणित 2 पंजे 10 बराबर 900। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसे हम जो है हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न का अभ्यास करने के लिए आप क्या करें कि 6, 9 और 15 के स्थान पर आप जो है 4, 9 और 10 ले लें। ठीक है, और इसको आप हल करें। इसके बाद में एक और अभ्यास प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं कि इनके स्थान पर 8 ले, 8, 15 और 20 ले लें, है ना, यहां पर। और इस प्रश्न को हल करने का अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार से लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ये ध्यान देना है, उतने ही पौधे जितनी पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न के अंदर उतने, जितने यदि वाक्यांश आते हैं तो वहां पर हमेशा हमें जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, वर्गमूल। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं पंक्तियों संख्या कितनी है ना। चलिए लिख रहे हैं यहां पे, माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x है। क्या है, x है ना। और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, है ना। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x आ जाएगी, है ना, क्योंकि ऊपर प्रश्न में कहा गया है कि उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। जब पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x होगी। इसलिए अब कुल पौधे कितने हो गए, है ना, कुल पौधों की संख्या कितनी हो गई है, कुल पौधों की संख्या, है ना। तो अब x में x का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। x में x का गुणा किया तो क्या होता है, x वर्ग हो जाता है ना। जबकि हमें दिया गया है कि x वर्ग यानी पौधों संख्या हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 2025। ये 2025 दी गई है। हमें ज्ञात करना है x का मान, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो वर्ग का पक्षांतर करने हो जाता है वर्गमूल, इस प्रकार से, यानी 225 का हमें निकालना है वर्गमूल। अब यहां पर इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल, 2025 कितना, 2025 का। ठीक है, इसमें 5 भाग लगाते हैं, तो 5 चौके 20 भाग इसके 0, 5 25, फिर 5 का हमने भाग लगाया तो 5 नोट है 40, 5 एकम 5, इसमें 3 का आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 का भाग लगाते हैं, 3 नमे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, है ना, इसको हम इसके अंदर ही देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह है ना, इसके अंदर ही देंगे। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना। अब वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं, ये जो समान अभाज्य गुणनखंड है ना, इनके हम क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है,
और ये 3 का बन रहा है। और इन जोड़ों में से एक एक जो गुणनखंड है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और इनका करते हैं गुणा। 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ठीक है, तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या, क्योंकि एक समान आ गया ये, है ना, यहाँ लिख देंगे अतः पंक्तियों की संख्या 45 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 है। ठीक है ना, तो दोनों बराबर है, ये 45 है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पंक्तियों संख्या 45 और पौधों संख्या भी 45। इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। अब यहां पर भी आप 2025 के स्थान पर 2401 लिख करके इसी प्रश्न को आप हल करें, उसका अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संख्या 4096 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो 4096 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। पिछले प्रश्न में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था। अब देखिए इसमें हमें इस प्रकार से लाइन खींच देनी है और दाहिनी तरफ से दो दो अंकों के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब बाईं तरफ का जोड़ा कितना है, 40 है। अब क्या करेंगे, यह आपको ध्यान देना है कि हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 40 से अधिक न हो। समझा ना। अब कैसे, देखिए संख्या 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1। संख्या हमने क्या ली, 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग होता है 9। वर्ग मतलब उसी संख्या में गुणा। जिसे 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का 4 गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, है ना। 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, इस प्रकार से, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर संख्या 5 का वर्ग 25 आ रहा है और 6 का वर्ग 36 आ रहा है ना। अब देखेंगे तो 7 का वर्ग निकालते हैं तो 7 7 49, जो कि इससे अधिक हो गया है, यानी यहां पर हम संख्या 6 ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, यहां लिखा 6 और यहां भी लिखा 6। ठीक है ना, 6 का 6 में गुणा करते हैं तो आता है 36, ये लिखा, और ये पूरी लाइन यहां से खींच दीजिए आप। माइनस करेंगे, 40 में से 36 को घटाते हैं तो बचता है 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा कितने का है, 96। पूरा पूरा हम जोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से उतार लेते हैं। ठीक है ना। अब 6 लिखा, 6 हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो 6 और 6 हो गए 12। इस संख्या का ये हमेशा दुगुना होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ध्यान रखिएगा 12 के दाहिनी ओर यानी इस जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ पर, यहाँ क्या है, आपको कोई अंक लिखना है ताकि इसका गुणा करने पर, है ना, इससे ये अधिक न हो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब मान लिया है इसको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि 12 का हम भाग लगाते हैं 49 में, 2 अंकों में, है ना। एक अनुमान लग जाएगा कि यहां पर हमारा कौन सा अंक आ सकता है। तो 12 चौके 48 यानी 4। तो हम 12 के, ये 12 के दाहिनी ओर जब 4 लिखते हैं तो जाता है 124। तो जो अंक लिखेंगे उसी अंक का हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 चौके 16 के 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हमारा उत्तर आ रहा है, यानी 4 यहाँ पर लिखा जा सकता है। हमने लिखा यहाँ 4 और यहाँ भी लिखा हमने 4। ठीक है ना, 124 में 4 का गुणा किया हम देखा तो यहाँ पर आ गया है 496, है ना। और अब लाइन खींच करके इसको हमने माइनस किया, घटा दिया तो 0 आ गया। अब 4 लिखा था हमने तो इसी अंक को यहाँ पर लिख करके हम जोड़ देते हैं तो यहाँ आता है 128। ठीक है, तो इसलिए अब संख्या हमारी है 4096 और इसका वर्गमूल, ये चिन्ह होता है वर्गमूल का, इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये ऊपर जो
उत्तर आया आपका 64, ये आपका वर्गमूल कहलाता है। तो ये आ गया आपका सही आंसर 64। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसका अभ्यास करना है तो उसके लिए आप क्या करें कि संख्या 4096 के स्थान पर आप क्या करें, यहां ले लें 4489 ले लें और इसका अभ्यास करें। उसके पश्चात 3481 ले लें और प्रश्न को हल करें। फिर 7921 ले लें, है ना, और 1024 ले लें। तो ये 4 प्रश्न आप हल करेंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भी वर्गाकार क्षेत्र का, है ना, क्षेत्रफल दिया जाता है और उसकी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल का निकालते हैं वर्गमूल, है ना। तो यहां पर जो दिया है वो लिख लेंगे, लिख लेते हम कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2304 वर्ग मीटर। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा। तो लिख देंगे वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है ना, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है। अब इसका वर्गमूल यहां पर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो है वर्गमूल हम किसी भी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब संख्या बड़ी होती है ना तो वहां पर भाग विधि से वर्गमूल निकालना काफी आसान होता है ना। तो यहां पर मैं आपको भाग विधि के द्वारा ही वर्गमूल निकालना बताता हूं ताकि ये विधि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है ना। दाहिनी ओर से दो दो अंकों के जोड़े बनाए हमने। अब ऐसी संख्या लेते हैं कि उसका वर्ग 23 से ज्यादा नहीं हो। तो हम देख रहे हैं कि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, तो 5 का अधिक हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ 4 लिखा, 4 चौके 16। ठीक है ना। अब 23 में से 16 घटाते हैं तो बचता है 7। अगला जोड़ा 0 4 है, हमने 0 4 यहाँ उतार लिया, 4 लिखा हमने, ये 4 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 8। ठीक है ना। अब यहां पर अंक कौन सा आएगा, इसके लिए 8 का भाग लगाओ आप 70 में, तो 8 9 72 ज्यादा होता है, तो 8 64 यानी 8 बार जा सकता है। तो इसको हम पहले यहाँ चेक करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, 8 लिखा हमने और 8 लिख करके इसका हमने 8 का ही गुणा कर दिया, तो 8 8 64, है ना, बचे हासिल के 6, 8 8 64 और 6 70 आ गया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 8 और यहाँ भी लिख देंगे 8। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो आता है ये 704। हमने इस प्रकार से लाइन खींची और घटाया, 0 आ गया। अब 8 में हमने 8 जोड़ दिया, 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1, 8 और 1 9, 96 आ गया, जो कि 48 से दुगुना है, यानी हमारा सवाल सही है। तो यहां पर वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितनी हो गई, ये हो गई 48 मीटर। कितनी हो गई 48 मीटर। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, पूरा लिखेंगे तो आपको परीक्षा में नंबर भी पूरे मिलेंगे, है ना। तो भुजा 48 मीटर है। कितनी है, 48 मीटर है। ठीक है, यहाँ आंसर लिख सकते हैं आप 48 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से आप क्या करें कि यहां पर 2304
4 के स्थान पर अब 441 संख्या लेकर के इसको हल करें और सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संख्या 1989 में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। जब भी किसी संख्या में से घटाने का प्रश्न आता है कि क्या घटाएं और पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है, तो हमेशा हम भाग विधि के द्वारा इस प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो 1989 को हम क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, है ना। तो दाहिनी ओर से दो दो अंकों के हमने जोड़े बनाए, इधर रखना है। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 19 से अधिक नहीं हो, है ना। आपको मैं सिखाया था, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, या अच्छे से याद कर लें, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, है ना। ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि 4 का वर्ग 16 हो रहा है और 5 का वर्ग 25 होता है, जो इससे अधिक है, इसलिए हम लेंगे 4। यहाँ 4 लिखा हमने और 4 को यहाँ लिख दिया। 4 चौके 16, इस प्रकार से हमने घटाया। 19 में 16 घटाया 3 आता है। 4 में 4 जोड़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना। अब जोड़ा है 89 का है, इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से उतार लिया। ठीक है। अब यहां पर 8 के दाहिनी ओर कौन सा अंक आएगा, इसका एक अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का भाग लगाते हैं 38 में। 8 चौके 32, 4 बार जाता है पूरा पूरा, तो यह 4 आ सकता है। तो देखिए अब 8 के दाहिनी ओर 4 लिखते हैं तो आता है 84, और 4 लिखा, 4 का हमने गुणा कर दिया, तो 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 बार 32 और 1 33। ठीक है। अब देखेंगे यदि मान लिया 5 लिखते हैं तो क्या आता है ना। तो गुणा किया हमने, 55 25 के 5, हासिल के 2, 5 40 और 2 45, यानी अधिक हो रहा है, तो ये यहां चलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 4 लेंगे। 4 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, है ना। और 84 में 4 गुणा हम कर चुके हैं, कितना आएगा, 336, तो हम यहां पर ले देंगे 336। ठीक है ना। और लाइन खींच दिया, माइनस कर दिया। 9 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा, 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 3 में से 3 घटाते हैं 0। जो अंक लिखा हमने यहां पर लिख करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहां पर शेष बच रहा है कितना, 53, यानी इस संख्या में से 53 घटाने पर यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे कि अतः दी गई संख्या में से जो शेष बच गया ना, शेष कितना बचा, 53, है ना। 53 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, बन जाती है। ठीक है ना, यह बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 53। ठीक है ना, ये 53 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से क्या करें कि संख्या 1989 के स्थान पर आप क्या करें, 3250 ले लें, उसके बाद में 825 ले लें, और इस प्रश्न को आप हल करें और सीखें। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संख्या 6412 में कम से कम यानी न्यूनतम संख्या कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब यहां पर इस संख्या में जोड़ना है, तब भी हमें भाग विधि का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न जोड़ने और घटाने के ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकते हैं, है ना। इसलिए में भाग विधि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो हम संख्या लेते हैं 6412, और इसका भाग विधि के द्वारा आप क्या करेंगे, निकालेंगे वर्गमूल। तरीका वही है, दाहिनी तरफ से हम दो दो अंकों के इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं, है ना। अब यहाँ
पहला जोड़ा क्या है 64, तो हम 8 का भाग लगाते हैं क्योंकि 8 उठी 64, है ना। इस प्रकार से ये लिखा हमने, माइनस किया, 0 आ रहा है, 8 लिखा, 8 जोड़ दिया, तो 8 और 8 16 हो गया। अगला जो हमारा जोड़ा है उसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब 12 है, जबकि भाजक 16 तो है ही, इसके बाद एक अंक और भी आएगा, है ना। तो अब एक लिखते हैं तो 161 होता है, जो कि इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब भाग नहीं आ रहा है, इसकी शून्य यहाँ लगाते हैं और शून्य यहाँ भी लगाते हैं। ठीक, इतना हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब एक बार पुनः ये संख्या लेंगे 6412 और इसका हम भाग से निकालेंगे वर्गमूल। 64 है तो वही तरीका है, 8 उठी 64, देखिए ये हमने लिखा, माइनस किया, 0 आ गया, 8 में 8 को जोड़ा तो कितना हो गया 16, हमने उतारा ये 12। अब यहां ध्यान रखना है, क्या रखना है कि यहां पर जो हमने अंक लिखा था उससे एक ज्यादा, ये 0 लिखा हुआ है। अब 0 से एक ज्यादा कितना होगा, एक ही होगा ना, तो हमने क्या लिखा है, एक लिखा और एक यहाँ लिखा। अब एक का गुणा करेंगे 161 में तो यहाँ आ जाता है 161, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या 80 के वर्ग से अधिक है क्योंकि शेष बच रहा है, और ये 81 के वर्ग से कम है क्योंकि यहां पर ये जो संख्या है छोटी है ना। तो क्या करेंगे, चलिए अब यहां लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या 80 वर्ग से अधिक किंतु 81 वर्ग से कम है ना। ठीक है, देखो 80 के वर्ग से अधिक है और 81 वर्ग से कम है, अतः इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें, है ना। अब देखेंगे 161 में से आप क्या करेंगे, ये 12 जो दिया हुआ है ये माइनस कर देंगे, है ना। इस प्रकार से 161 में से आप क्या करें, 12 को घटा दें तो यहां बचा कितना 149, तो 149 है ना जोड़ना पड़ेगा, है ना। कितना जोड़ना पड़ेगा, 149 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 149, जो कि पूछा गया है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो इस संख्या में हम जो है 149 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब हम क्या करें अभ्यास के लिए कि संख्या जो हमने लिखी है 6415, इसके स्थान पर आप ले लें 1750 लें और इस प्रश्न को हल करें, है ना। उसके बाद में एक संख्या हम और ले सकते हैं 1825 ले लें इसके स्थान पर और फिर इस प्रश्न को हल करें और सीखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2028 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर गुणा करना है, तो जब गुणा या भाग, है ना, भाग का प्रश्न में आएगा जो कि मैं अगले प्रश्न में आपको समझाऊंगा। दोनों प्रश्नों में गुणा और भाग में हमेशा हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2028 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या करेंगे 2028 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लगाते हैं 2 का भाग, तो इस प्रकार से आता है 2 एकम 2 शून्य, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 2 का भाग लाया, 2 पंजे 10, भाग इसके शून्य, 2 सत्ती 14, फिर 5 और 7 12 होते हैं, 12 3 के बड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 एकम 3 बचे 2, 20 हो गए,
3 6 18, बचे 2 27, 3 9 27। अब 100 है ना, ठीक है, 3 एकम 3, बचे 2, 3 6 18, बचे 2 27, 3 9 27। अब 169 में जो है 13 भाग जाता है, 13 एकम 13 और 13 39 और फिर 13 एकम 13, ठीक है ना। तो अब यहां लिखेंगे हम 2028 के ये अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 और 13 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देंगे कि अतः दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। किसका? 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है ना। इसे 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3 का जोड़ा भी बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाता है वो होता है 3, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का अभ्यास करने के लिए आप क्या करें कि संख्या जो लिखी हमने 2028, इसके स्थान पर आप 1458 लें और इस प्रश्न को हल करें। इसके बाद हम 768 भी ले सकते हैं, है ना, और प्रश्न को हल करें, और 252 ले लें, है ना। पहले छोटी संख्या ले लें और फिर बड़ी संख्या ले लें, ताकि इस प्रश्न को आप अच्छे से सीख जाए। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2925 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। पिछले प्रश्न में हमने गुणा किया था, अब यहाँ पर भाग वाला प्रश्न आ गया है ना। तो गुणा और भाग दोनों के प्रश्नों में हमें संख्या का निकालना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो हम ये निकालते हैं 2925 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 25, बचे 4, 5 40, बचे 2, 25 हो गए, 5 25, ठीक है ना। फिर हमने 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 7 1 8 और 9, 9 3 के बराबर आता है, इसलिए इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 9 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है ना। फिर 13 एकम 13। अब यहाँ पर जो संख्या है 2925, इसके निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेंगे, ये सामने लिखे हुए हैं, इसको यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे, 3 गुणा 3, है ना, गुणा 13, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं है। और हमें क्या बोला है? भाग देने का। भागने ये संख्या घटा देंगे, है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। गुणा करना होता है 13 गुणा कर देंगे, ठीक है, समझा ना। तो गुणा और भाग के प्रश्न एक जैसे ही होते हैं। तो यहां लिख देंगे कि अतः दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना, इसमें 13 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 13 का भाग लगाना पड़ेगा, यानी 13 भाग लगा देंगे तो जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग होगी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 13, ठीक है। अब इस प्रश्न का अभ्यास करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या 2925 के स्थान पर
आप यहाँ हम ले सकते हैं 2645 और इस प्रश्न को हल करें और सीखें। उसके पश्चात एक बार और करना है आपको, तो 396 ले लिया आप और 1620 भी लेकर के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही गणित आपका बढ़िया हो जाएगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो आप बहुत ही इजीली इनको हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।